तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 14 से 21। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाएं। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहाँ मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था, जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 16, वाक्य 1 से 8 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी कारिंदगी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन ये कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं है। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल।
कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और बीते दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वास्तव में प्रतिदिन हमें अपने बीते हर पल के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और नए दिन को बड़े आनंद के साथ स्वागत करना है। हमारा ईश्वर आश्चर्यकारी ईश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला ईश्वर है, और इसलिए इस समय अपने मन में एक प्रकार की उम्मीद बनाए रखिए कि आज का दिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा दिन होगा। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र से लिया गया था। रोमियों के पत्र के करीब करीब अंत में संत पौलुस अपने धर्म सेवा के बारे में, अपने सेवा कार्य के बारे में, सुसमाचार की घोषणा के बारे में स्वयं हमें कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहली बात संत पौलुस बड़े आनंद के साथ बताते हैं कि प्रभु ने उनको गैर यहूदियों के बीच प्रभु के सेवक के रूप में चुना है। और हम जानते हैं पौलुस ने ही सबसे ज्यादा गैर यहूदियों के बीच में कार्य किया, सुसमाचार सुनाने का कार्य किया। तो पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने मुझे गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार की घोषणा के लिए अपने सेवक के रूप में चुना है। दूसरी बात, पौलुस कहते हैं कि उनको इस सेवा कार्य में गर्व लगता है। प्रभु ने उनको अपने कार्य के लिए चुना है, इस पर पौलुस गर्व करते हैं। प्रभु के उस सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए बुलाए जाने के लिए पौलुस गर्व करते हैं, अपने को महान समझते हैं। ईश्वर के दास का कार्य करना एक बहुत ऊंचे दर्जे के महान काम है, महान बुलाहट है। तीसरी बात पौलुस कहते हैं कि उन्होंने न केवल वचन के द्वारा बल्कि चमत्कार और चिन्हों के द्वारा प्रभु का काम किया है। पौलुस जहां जहां वचन सुनाते थे वहां पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। उनके द्वारा लोग चंगाई प्राप्त करते थे, बंधनों से आजादी प्राप्त करते थे, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त करते थे। पौलुस कहते हैं कि वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ही काम किए हैं। वचन के द्वारा, चमत्कार और चिन्हों के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर उन्होंने प्रभु का और जनता का सेवा कार्य किया। चौथी बात जो कहते हैं कि उनको आनंद है कि उन्होंने नई नई जगहों पर सुसमाचार की घोषणा की। जहां जहां सुसमाचार की घोषणा हो चुकी थी वहां पर उन्होंने परिश्रम नहीं किया, बल्कि नए नए खेतों में, नए नए क्षेत्रों में, नए नए जगहों पर, नए नए देशों में पौलुस ने कार्य किया। पौलुस हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है, प्रभु के सेवक का उदाहरण। अपने जीवन के बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, पवित्र आत्मा के अधीन किया। और आज की सुसमाचार में हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिला। एक धनी व्यक्ति और उसके एक कारिंदा के बारे में। लोगों ने उस धनी व्यक्ति से शिकायत किया कि आपका कारिंदा बेईमानी कर रहा है। इसलिए उस धनी व्यक्ति ने कारिंदा को बुलाया और कहा कि अपना हिसाब किताब दो, मैं तुमको छुट्टी देने जा रहा हूं। उस कारिंदा ने सोचा कि अभी मैं क्या करूंगा, मैं मिट्टी तो खोद नहीं सकता, ना मैं भीख मांग सकता हूं। इसीलिए उसने क्या किया, उसने उन सभी कर्जदारों को बुलाया और अपने कर्ज को घटाकर लिखवाया। बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। अंत में हमने सुना कि उस कारिंदा के मालिक ने सराहा उसको उसकी बेईमानी के लिए।
कई विश्वासी लोग, मसीही लोग इस दृष्टांत को सुनने के बाद सवाल करते हैं इसका अर्थ क्या है। और कभी कभी पहले टेलीफोन भी किया करते थे, मुझे ये बताइए कि इसका अर्थ क्या है। स्वामी ने उसकी बेईमानी के लिए उसको सराहा। क्या इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह संसार की बातों में बेईमानी करें? इसका अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूं। लूकस अध्याय 16 वाक्य 1 से 8 तक हमने सुना है एक सुंदर दृष्टांत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ और तात्पर्य अगले वचन में हमें मिलता है, यानी लूकस अध्याय 16 वाक्य 9 में। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। और एक बार पढ़ता हूं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। यानी प्रभु क्या बताना चाहते हैं? जिस तरह उस बेईमान कारिंदे ने नौकरी में रहते समय लोगों को अपना मित्र बनाया बेईमानी के द्वारा, उसी तरह इस संसार में रहते हुए परलोक के लिए मित्र बना लो। कुछ बातें प्रभु हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। पहली बात यह है कि इस संसार में हम कारिंदे हैं, हम मालिक नहीं हैं। हम कारिंदे मात्र हैं, हम मालिक नहीं हैं। जब हम लोग इस शास्त्र पढ़ते थे उस समय हमें बताया गया मॉरल थियोलॉजी में, नीति शास्त्र में, कि हम इस संसार में धन के रखवाले मात्र हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम रखवाले मात्र हैं। वी आर ओनली कस्टोडियंस। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस क्या कहते हैं? हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और इस संसार से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, हम रखवाले मात्र हैं, हमारे पास रखा गया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में उसके वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, मूर्ख धनी का दृष्टांत। उस धनी के खेत में इतना उपज, इतनी फसल हुई कि उसने कहा कि मेरे बखार छोटे पड़ रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, बखारों को बड़ा कर दूंगा और सारे अनाज को उसमें इकट्ठा करूंगा और अपने से कहूंगा, ऐश करो, कई समय के लिए, कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है। और प्रभु कहते हैं, मूर्ख, आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी? एक सच्चाई है कि हम मात्र रखवाले हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाते हैं? इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में जो जो प्रभु ने दिया है उसका इस तरह सदुपयोग करें कि परलोक के हम योग्य ठहराए जाएं। 2-3 वर्ष पहले हमारे यहां पर एक अधिकारी आई थी, युवा थी, और हाल में उन्होंने अपने पद को संभाला था। डिप्टी कमिश्नर थी इनकम टैक्स की, और वो गरीब लड़कियों की सेवा करती है, उनकी मदद करती है। और इसीलिए स्कूलों में जाकर जो गरीब लड़कियां होती है, पढ़ने में कमज़ोर हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी मदद करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से ऐसा करना शुरू किए? और उन्होंने कहा कि मेरा एक मित्र है, क्लासमेट है, और वो कहीं पर कमिश्नर हैं और वो एक सरल जीवन जीते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह सरल जीवन कैसे जीते हैं? तो उन्होंने कहा, सुनो, इस संसार के लिए तो बटोरोगी, बल्कि साथ साथ परलोक के लिए भी बटोरा करो। प्रभु यीशु इसी बात को हमें समझाते हैं इसके द्वारा कि हमारे पास जो अवसर मिलते हैं, जो धन मिलता है, जो उपलब्धियां हैं, इसके जरिए परलोक के लायक हम बन जाएंगे। लूकस के समाचार के अध्याय 19 और मत्ती अध्याय 25 में हमें एक सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है, अशर्फियों का दृष्टांत। एक धनी इंसान ने अपने नौकरों को बुलाकर उनकी क्षमता के अनुसार उनको धन दिया और वो परदेश चले गए ताकि वे व्यापार करें।
वापस आने पर एक ने कहा कि मैंने दुगना कर दिया है मालिक। मालिक ने कहा, भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर नियुक्त करूंगा। इसी तरह दूसरे ने भी आके बताया, लेकिन तीसरे ने आकर बताया कि मालिक, मुझे आपसे डर था, इसीलिए मैंने आपने जो धन दिया उसको मिट्टी में छिपा के रखा था, ये ले लीजिए। और उसको पकड़कर वो मालिक बंदी गृह में डलवा देते हैं। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी हैं, शक्तियां दी हैं, धन दिया है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दी है, डिग्री दी है, प्रतिभाएं दी हैं, अवसर दिया है। इन सारे अवसरों और इन सारे मौकों का सही इस्तेमाल करते हुए हमें परलोक के लायक बनना है। आज के दृष्टांत का यही अर्थ है। आप पढ़ेंगे कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं, ये तंबू उठा लिया जाएगा। बहुत सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 के वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि ये तंबू पृथ्वी पर हमारा ये घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। और एक सच्चाई है, इस संसार का हमारा घर गिरा दिया जाएगा और हमें एक निवास वहां पाना है। हम हर विश्वासी को अपनी नजर परलोक पर लगाते हुए जीवन जीना है, स्वर्ग में अपनी नजर लगाते हुए संसार में जीवन जीना है। उस नजर को नीचे नहीं करना चाहिए, सांसारिक नहीं बनना चाहिए। स्वर्ग में रहते समय, रहते हुए, सारी सुविधाओं और संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, सदुपयोग करते हुए स्वर्ग के लायक बनना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें गहरी बात समझा रहा है, हमें बता रहा है कि हमें स्वर्ग के लायक जीवन जीना है, परलोक के लायक जीवन जीना है। इस संसार में समाप्त होने वाला जीवन नहीं जीना है, स्मशान घाट या कब्रिस्तान में समाप्त होने वाला जीवन नहीं जीना है, बल्कि अनंत जीवन के लायक जीवन जीना है। कृपा दीजिए यीशु, बुद्धि दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, विवेक दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, जो भी काम करें, वहां पर तेरी आशीष बरसे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी